सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है, जिस फैसले के अनुसार उन सभी 12 अपराधियों को जिनको मकुका के कोर्ट ने, जिनमें से 5 अपराधियों को मकुका के कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी और बाकी 7 को आजीवन कारावास की, जुलाई 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के मामले में। हालांकि एज ऑफ नाउ इन 12 अपराधियों को दोबारा जेल अभी नहीं भेजा जा रहा है। मैं बहुत बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, मैं बहुत बधाई दूंगा महाराष्ट्र की सरकार को। महाराष्ट्र की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस इशू के सीरियसनेस को देकर अर्जेंट लिस्टिंग की इस मामले की और सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई भी करी। दोस्तों, जिस मुंबई ब्लास्ट की बात हो रही है, इन मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट में लगभग 200 लोगों की मृत्यु हुई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सोचो उनके परिवार वालों पर क्या बीती होगी। अचानक से किन्हीं के परिवार वालों के लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई घूमने जा रहा है, कोई काम पर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सुबह सुबह नहा धोकर हड़बड़ी में आप अपने घर को छोड़ते हो, अपने परिवार वालों को बाई कहते हो और चंद मिनटों के लिए आपको मालूम चलता है कि वो जो बाई कहा था वो एक आखिरी बाई था आपके लिए। उस पीड़ा के बारे में सोचो, उस दर्द के बारे में सोचो कि उस समय उस परिवार की स्थिति क्या रही होगी। हो सकता है इन 1000 परिवार वालों में कितने सैकड़ों ऐसे परिवार होंगे जिनके घर में अकेला वही कमाने वाला होगा जिनकी मृत्यु होगी इस ब्लास्ट में। साल 2006 से लेकर अब तक वो न्याय के लिए, इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं। उनकी आत्मा ये सुनने के लिए बेताब है कि कब इनको फांसी मिले और कब जस्टिस सर्व की जाए। और अचानक से एक दिन जुलाई 2025 को ये निर्णय आता है कि इन 12 के लिए सबूत की कमी है। मकुका के कोर्ट ने जिनको फांसी की सजा सुनाई थी, जिनको आजीवन कारावास की सजा दी थी, इन 12 को बरी कर दिया जाएगा क्योंकि आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। दोस्तों, 11 जुलाई 2006 भारत के इतिहास में वन ऑफ द डेडलीस्ट टेरर अटैक्स। 7 ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए जाते हैं। शाम के 6:24 से लेकर 6:35 यानी कि महज 11 मिनटों में 11 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और इसमें 1000 परिवार तबाह हो जाते हैं। माटुंगा रोड, महिम जंक्शन, बैंड्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, भयांदर और बोरीवली स्टेशन, इन सारे जगहों को टारगेट किया जाता है। ये होते हैं लोकेशंस उन बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। इस ब्लास्ट के बाद मुंबई हिल जाता है, पूरा भारत हिल जाता है। जब कानूनी कार्रवाई शुरू होती है तो मालूम चलता है कि लश्कर-ए-तैयबा और सिमी जैसे आतंकी संगठनों का हाथ है इस ब्लास्ट में। 13 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया जाता है और 2015 के मकुका के कोर्ट ने इनमें से 12 इंडिविजुअल्स को कन्विक्ट किया, 5 को फांसी और 7 को आजीवन कारावास। आसिफ खान, बाशीर खान, नावेद हुसैन खान, एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, कमाल अहमद, मोहम्मद वकील अंसारी। कमाल अहमद की मृत्यु हो गई है 2021 में। इन 5 को मकुका के कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। तनवीर अहमद, मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद माजिद मोहम्मद शाफी, शेख मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद मरगूब अंसारी, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहेल महमूद शेख, जमीर अहमद लतीफुर रहमान शेख, इन 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये जो नाम थोड़ा सा लंबा हो गया ना, इसमें उनके बाप के भी नाम जुड़े हुए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब इनको एक्विट किया तो इसका कारण कुछ इस प्रकार से निकल कर सामने आया कि ये जो 12 थे, इन्होंने जो पहले कन्फेस किया था अब उससे मुकर गए और ये बताया कि इन्होंने दबाव में आकर और टॉर्चर में आकर गुनाहों को कबूल किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इन आरोपियों को इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि इनके पास भी ये अधिकार है कि अपने लॉयर्स को हायर कर सकते हैं और जानकारी के अभाव में इन्होंने कन्फेशन से पहले लॉयर्स हायर नहीं किया और डर के मारे कन्फेस कर लिया। आगे बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट से मालूम चला कि जो आई विटनेसेस ने इनको आइडेंटिफाई किया था वो इस घटना के महीनों के बाद आइडेंटिफाई किया। यानी कि कुल मिलाकर बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले ने ऐसे टेरर इन्वेस्टिगेशन में सिस्टमिक फ्लॉज के होने का कंसर्न जाहिर किया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि जो एविडेंस है जैसे कि RDX, प्रेशर कुकर्स, सर्किट बोर्ड, ये प्रॉपरली सील्ड नहीं थे और ऐसे तमाम 400 पेजेस का जजमेंट था बॉम्बे हाई कोर्ट का। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला सुना दिया है और ये साफ कर दिया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला नहीं चलेगा, इन 12 को बरी नहीं किया जाएगा, भले इनको दोबारा अभी जेल में नहीं डाल रहे हैं लेकिन ये लोग सेट फ्री नहीं। देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है और इन अपराधियों के साथ क्या बर्ताव होता है, क्या सलूक होता है। आपकी राय क्या होगी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखना। तब तक के लिए राम राम।